करीब 800 साल के लंबे इंतजार के बाद अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किए। नए कैंपस के उद्घाटन की खबरें और नई तस्वीरों के बीच इसके इतिहास की बात भी की जा रही है। तो चलिए आज इस खास रिपोर्ट में बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और मैं हूं आपके साथ कोमल तिवारी। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय नालंदा अपने साथ इतना प्राचीन इतिहास समेटे हुए है जिसे लेकर कई किताबें लिखी गई। कहा जाता है कि जब दुनिया में विश्वविद्यालय बनना शुरू हुए थे उस वक्त नालंदा कई 100 सालों की अपनी लेगेसी बना चुका था। अगर हम दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे दिमाग में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के नाम आते हैं, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय उसमें से भी काफी पहले का है। दरअसल नालंदा का मतलब है ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसे 5वीं सदी में गुप्त काल में बनाया गया था और 7वीं शताब्दी तक यह महान यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। बता दें यह एक विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा था और कहा जाता है कि इसकी सीमा करीब 57 एकड़ में थी। यहाँ धार्मिक ग्रंथों के अलावा लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। कहा जाता है कि उस दौर में जो सब सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जा रहे थे वो कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता था। बात करें यहाँ के शिक्षकों की तो इन महान शिक्षकों में नागार्जुन, बौद्धपालिता, शांत रक्षिता और आर्यदेव का नाम शामिल है। वहीं अगर यहाँ पढ़ने वालों की बात करें तो यहाँ कई देशों से लोग पढ़ने आते थे। चीन के प्रसिद्ध यात्री और विद्वान ह्वेन-त्सांग, फ्यान और इत्सिंग भी यहाँ से ही पढ़े हैं। इस विश्वविद्यालय की भव्यता इतनी थी कि यहाँ 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और पढ़ाई के लिए 9 मंजिला एक लाइब्रेरी थी। यह हर सब्जेक्ट के गहन अध्ययन के लिए बनाई गई थी। 9 मंजिला लाइब्रेरी जिसमें 90 लाख से ज़्यादा किताबें रखी हुई थी। इस विश्वविद्यालय की कहानी बताती है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। बताया जाता है कि जब इसमें आग लगाई गई तो इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती ही रही। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें किताबें कितनी ज़्यादा थी। बता दें 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। हालांकि आज 815 सालों के बाद यह फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीसी भारत के साथ। नमस्कार।